जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल कई मत संप्रदाय है जो प्रणाम करने से चिढ़ मानते हैं। न आप प्रणाम करते हैं, न आप प्रणाम करने देते हैं। आपको भी प्रणाम नहीं करने देते और आप भी प्रणाम नहीं करते। अपने आप में महान संत इतने कि साक्षात परमात्मा ही मानते हैं। कई संप्रदाय है तो प्रणाम करने से, प्रणाम का महत्व हमारी भारतीय की सभ्यता व परंपरा में आदिकाल से ही प्रणाम, नमस्कार की, नमस्कार कहो, प्रणाम कहो, नमस्ते कहो, एक ही बात है। कई नमस्ते न नमन मैं मन में नमे सह मन सभी ते मन तमें मैं नमस्ते कहो, प्रणाम कहो। दूसरा, कई मतपंथ संप्रदाय है वो अपने आप को महान संत, महान परमात्मा का साक्षात अवतार मानते हैं और उदाहरण देते हैं श्री कृष्णचंद्र जी आदि गीता का तोड़ फोड़ करके। इधर उधर फलीभट ज्ञान से दो शब्द उसका अर्थ सरल का कैसे ही है, उनको ऐसे कैसे घुमाते हैं और वो सड़क है उस पर अंगुली लगाकर कहते हैं देखो क्या लिखा है इसमें, और अर्थ अपने मनमाने से करते हैं। जो यथार्थ अर्थ करना चाहिए वो नहीं करते। गीता में कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे कल्याण चाहिए, अपना उद्धार चाहिए तो आप तत्वदर्शी के पास में जाओ और तत्वदर्शी तुम्हारा उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। पर जो समेत पानी, पानी कहते हैं हाथ को, हम जल को पानी कहते हैं पर जो हाथ को पानी कहते हैं समेत पानी। समेत पानी का अर्थ है हाथ में कुछ न कुछ लेकर के जाओ, कोई फल फूल या पुष्प या तुलसी का पत्ता भी लेकर के जाओ, समेत पानी। और तत्वदर्शी के पास में जाओ, वह तुम्हारा उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। तो वो उसके पास जाकर मस्तक होकर के अष्टांग मतलब 8 अंगों सहित एड़ी से लेकर के चोटी तक जो 8 अंग है हमारे, उनसे मस्तक होकर प्रणाम करना, अष्टांग प्रणाम करना, डंडे के समान। दंडवत का अर्थ होता है जैसे डंडा सीधा होता है, अष्टांग प्रणाम करके अपना शरीर एकदम भूमि पर लेटकर 8 अंगों सहित डंडे के समान लेटकर अष्टांग प्रणाम करो, तत्वदर्शी के पास जाओ, वो तुम्हारे उद्धार की बात कहेंगे, कल्याण की बात कहेंगे। चाहे कोई भी कारण से कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया, क्योंकि इसके भ्रम न हो। एक तो कारण था कि एक अकेला मैं भी महान पुरुष नहीं जो कल्याण करता हूं, दुनिया में और भी है। दूसरा, कृष्ण जी ने इसलिए कहा कि मैं अकेला ही नहीं कहता हूं, अकेला ही कल्याण नहीं करता हूं। तत्वदर्शी होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उनकी शरण में जाने से, अष्टांग दंड पर प्रणाम करने से और आपका उद्धार होता है। सारे संसार के कोई भी जीव जो मनुष्य अज्ञान है, अविद्य है, चिरविद है, भ्रमित है, उनको कोई भी जो भी तत्वदर्शी है, ब्रह्मनिश्चयवान है, ब्रह्मविद, ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद, ऐसे महान पुरुष
के साथ में जा करके प्रणाम करना चाहिए। जो लक्षणधारी संत है, एक संत भी कहते हैं, गुरु शीश मांगे तो दे देना, परंतु पाखंडी के फंदे में न आना। या पाखंडी गुरु हो उसके फंदे में न आके ब्रह्मनिष्ठ गुरु अगर ये शीश मांगे तो देने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। गुरु शीश का क्या करता है? अभिमान के शीश को लेता है। प्रणाम करने से हमारे 8 प्रकार के अभिमान है। विद्या का अभिमान, विद्या जौवन, जवानी का अभिमान, विद्या जौवन, जाति, जाति का मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसे जो अभिमान है जाति का, विद्या जौवन जाति, प्रभुता पद का अभिमान, मैं अमोघ पद पर हूँ, प्रभुता पद, विद्या जाति, प्रभुता विद्या जौवन जाति धर्म, प्रभुता सुंदर रूप के अभिमान, कुल का अभिमान आदि, ये इस तरह से करके 7 अभिमान। और 8वां अभिमान जो नशा है, शराब गांजा आदि, जिसमें एकदम नशे में कचूर रहे, इन अभिमानों को त्यागना। और कुबुद के 10 प्रकार के शीश है, जो शरीर के कुबुद के 10 प्रकार के शीश है, शरीर के कुबुद के 10 शीश और रावण के भी कुबुद के 10 शीश। 3 शीश चोरी जारी हिस्सा है, तन के शीश है, चिंता तर्सना प्रायदों से मन के 3 शीश है, निंदा झूठ कठोर चपलता, ये 4 वाणी के कुबुद के शीश है। ये 10 शीश और 8वां अभिमान गुरु के चरणों में रखते हैं तो उनका उद्धार होता है। कृष्ण जी कहते हैं आपका कल्याण होगा। तो क्यों? उससे जो हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, गुरु का कुछ भी नहीं होता। हमारे जो अभिमान है इसको निवृत्ति होती है। 10 की 10 जो कुबुद के शीश है वह हमारे नहीं रहते तो हमारा कल्याण होगा। प्रणाम करने से यश बढ़ते हैं, कीर्ति बढ़ती है, धनवान होता है, विद्या बढ़ती है, अनेक फल है प्रणाम करने से। और आज जो टाटा टाटा शब्द का है, ऐसे टाटा टाटा करते हैं, टाटा का क्या अर्थ है? टाटा कौन से शब्द में डिक्शनरी में अर्थ है? क्या अर्थ है? अरे उस समय आज़ादी थी, अंग्रेज़ों को सारा हिंदुस्तान छोटे बड़े सभी अंग्रेज़ों की पीछा कर रहे थे, मारो मारो। और उसने जाते समय कहा था टाटा टाटा मारो मत भी, हम जा रहे हैं। और यही शब्द हमारे आज भारत में गौरव का है। पढ़े लिखे सभी टाटा टाटा करते हैं। अगर जो कोई बूढ़ा आदमी राम नाम कहता है तो उसको डराते हैं। बापा कहते हैं तो बापा को डराते हैं, दादा कहते हैं तो दादा को पोता डराता है। अरे दादाजी ऐसे क्या शब्द कह दिया, राम राम। टाटा टाटा कहना चाहिए, टाटा टाटा कहना चाहिए। समय बदल गया है, आपको मालूम नहीं है। अब बूढ़ा आदमी क्या करे, उसका जोर चलता नहीं, वह झिझक गया। उसने देखा कोई समय, ये कोई टाटा टाटा का शब्द कोई गंभीर शब्द है, कोई डिक्शनरी में इसका अर्थ है, कोई शब्दकोश में इसका अर्थ होगा। वह झिझक जाता है, देखता है, पोता पढ़ता है और पोता डराता है कि भी टाटा टाटा कहो। जैसे एक हम कोई हमारे गांव के नज़दीक छोटा शहर है, नूर शहर है, उसमें एक कपड़े की दुकान पर हम गए थे। उस समय आज हूँ 25-30 साल पहले साइकिल का प्रचलित था, साइकिल अधिक थी जैसे मोटरसाइकिल आजकल है। तो साइकिल पर बाजार के व्यापारी या दुकानदार इधर से उधर जाने आने सामान लाने में साइकिल का प्रयोग करते थे। तो एक साइकिल वाला आया और एक बुढ़ा आदमी जा रहा था, उसके पीछे से साइकिल मारी और साइकिल मार के साथ में कह दिया, अरे बुढ़ा बाबा आपको दिखता नहीं है, क्या कैसे आदमी होगा? बूढ़े बाबा झिझक गया, गिर गया। उसने देखा अरे मैं बड़ा कसूरदार हूँ। उसमें वह भयभीत हुआ, कहा बेटा मुझे देखता, मैं बूढ़ा हूँ। तो हमारे मालचंद नाम खदरिया है, उसने उसकी दुकान के सामने ये घटना है। तो उसने कहा अरे मूर्ख साइकिल वाला, आप इसके बाबा के आँख बुद्धि में है, आपकी साइकिल पीछे से मारने वाला गुनहगार होता है। आपने साइकिल पीछे से मारी है और आपने बाबा को डराते हैं। ऐसे करते ही वो जल्दी सी साइकिल पर चढ़ा और बूढ़ा खड़ा हुआ
बूढ़े ने कहा, अरे मुझे मालूम ही नहीं कि पीछे वाले से मारता है वह उसकी गलती होती है। मुझको ऐसे मालूम होता मेरी गलती नहीं है तो उसके दो चपेटे मारता। परंतु ये तो एक उदाहरण है। इसी तरह से आज बूढ़ा बुजुर्ग है, दादा है या पापा है, वह बेटों से या पोतों से भयभीत होता है, अरे मैंने तो ये शब्द राम राम का गलत ले लिया होगा, टाटा टाटा है, ये बहुत ही डिक्शनरी में कोई अनोखा शब्द है, ये शब्दकोश में ही कोई इसका अर्थ गंभीर है, डिक्शनरी में इसका गंभीर अर्थ है और मेरी बड़ी गलती हुई, इसलिए भयभीत होते हैं। ऐसे पता नहीं राम नाम कहने से जो रा और मैं दो शब्द है, इससे राम सब में रमण करता है वह राम है जो दशरथ के घर जन्मे, वह महान पुरुष पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम महान पुरुष थे। उनसे पहले भी प्रहलाद भक्त ने ही राम शब्द लिया था। राम का अर्थ है शब्दकोश में सब में रमण करे वही राम है। तो रा कहने से और शरीर के वैज्ञानिक के आधार पर भी कहें तो रा कहने से हमारे अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अंदर जो प्रदूषण है वो बाहर निकलता है, और मैं कहते ही बंद होता है, इसलिए राम है। राम नाम मणि दीप धरे जीव देहरी द्वार, तुलसी अंदर बाहे रोज चाहे उजियाल। जैसे देहरी मतलब मकान के चौगाट के पास जैसे मकान का गेट होता है, उसमें राम नाम की मणि हवा से नहीं बुझती है, दीपक हवा से बुझ सकता है और बुझ सकता है, मणि का प्रकाश होता है, इसलिए राम नाम मणि दीप धरे जीव देहरी द्वार, ये उदाहरण दिया है मणि का। और जीव में राम नाम की भाषा बोलने की ये संबोधन है। राम नाम मणि जीव देहरी, ये जीव देहरी द्वार, तुलसी अंदर बाहरो जो चाहे उजियाल, उजियाला चाहता है, अंधकार मिटना चाहता है, अज्ञान अंधकार मिटना चाहता है, भ्रम मिटना चाहता है। जो जीव अज्ञान के अंधकार में तिमिर अज्ञान त्रिगुणमयी माया का अंधकार को मिटना चाहता है, राम नाम मणि को जपो और अंधकार मिटेगा। ऐसे प्रणाम करने से पीछे बताया था। तो हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में प्रणाम का बड़ा महत्व है। आज भी बहुत सी जो परंपरा में हमारे आदि काल में परिवार में जो संस्कार थे वो हमारे अंग्रेजों ने छीन लिए। अंग्रेज रहे तब मुकाबला करते रहे, हमारे बुजुर्ग भारतीय संस्कृति में कायम रहे, शब्दों में कायम रहे, वाणी में कायम रहे, पहनाव में कायम रहे, खान पान में परिपक्व रहे। सब कुछ हमारे को उस टाइम में 1% भी बदलाव, 2%, 5% आ सकता आया था, बाकी बदलाव नहीं आने दिया। और आज 75 वर्ष अंग्रेज गए को हुए है। लगभग 70-75% भारत के अंदर विदेशी बोलचाल, विदेशी भाषा, विदेशी खान पान, विदेशी पाश्चात्य प्रभाव पड़े है। तो पाश्चात्य प्रभाव से क्या है, वहाँ हमें ऐसे सोचना चाहिए जहाँ यूरोप के देश है उसमें 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक माने बर्फ पड़ती है, 3 महीने तक लगातार बर्फ पड़ती है, 2 महीने तक बर्फ पड़ती है कई देशों में। उनके अनुकूल हमको खाना भोजन नहीं करना चाहिए, उनके अनुकूल हमें पहनाव नहीं करना चाहिए। तो जो इतनी सर्दी होती है हमारे, तो भारत के अंदर 6 प्रकार की ऋतु है, 12 प्रकार की वायु है, अलग अलग जगह जो भी अलग अलग प्रांत है उसमें अलग अलग मौसम है, कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है। और वहाँ कई जितने भी देश है लगभग उनमें या तो ज़्यादा अधिक गर्मी है और या अधिक सर्दी बर्फ पड़ती है। उनके अनुकूल हम जो खाना पीना करेंगे तो हम रोग को ही बुलावा भेजते हैं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो खान पान है पूर्व का खान अपनाना चाहिए। और रहन सहन जो आज विदेश के अंदर जहाँ बर्फ पड़ती है वो टाइट कपड़े पहनते हैं, भारी कपड़ा पहनते हैं, जींस पहनते हैं आदि आदि, उनकी हम नकल करते हैं। जो टाइट वस्त्र जो शरीर के चिपका हुआ पहनते हैं, कई आजकल बच्चों को ऐसी पजामी पहनाते हैं, बड़े बड़े भी महिला बालिकाएं पहनते हैं, तो वो इतना टाइट है कि वो स्नान घर में नहीं पहन सकते, वो बेड पर आकर के
ऊंची टांगे करके खींच खींच के वो पहनते हैं। ऐसा इतना टाइट नहीं पहनना चाहिए। लूज कपड़ा हो और सूती हो, जींस वगैरह एक जो भारी कपड़ा है। ऐसे मौसम का भी ज्ञान नहीं, सर्दी में यही पहनते हैं। जेठ का महीना आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, तो वही वही जींस, वही पैंट, वही जराब। जराब पैरों में गिंद आती है, फिर भी दुर्गंध आती है, फिर भी जराब। अरे ऐसे मालूम नहीं, जो भारत के अंदर जो गर्मी आई है उसके अंदर जराब नहीं होनी चाहिए, परंतु सोखिया पहनते हैं। अनेक तरह से वस्त्र वास्तु के अनुकूल और स्वास्थ्य के अनुकूल, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए। जैसे कई काले वस्त्र पहनते हैं, तो काला वस्त्र हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे? जैसे आंख के अंदर डॉक्टर कहता है कि काली चश्मा लगाओ, आपके सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। आंख के अंदर जो दोपहर के अंदर धूप और जो तेज गर्मी होती है उससे आंख खराब होती है, परंतु हमारे शरीर में तो जहाँ जहाँ सूर्य के प्रकाश पड़ेगा वह स्वास्थ्य करेगा। इसलिए शरीर में काले वस्त्र हम पहनेंगे तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, तो हमारी कई बीमारियाँ उससे पैदा होती है। दूसरा, वो पुराने समय में जो फांसी देते थे, गैस निकाला देते थे, काले वस्त्र पहनाते थे, अभी भी हमें संकेत देते हैं। जैसे किसी का प्रदर्शन करना है, कोई नेता का या विरोधी का, तो हम काले झंडे दिखाते हैं। इसलिए हजारों प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र हैं हमारे भारत के अंदर। काले वस्त्र पहनने जरूरी नहीं है। लूज कपड़े, सूती कपड़े और टाइट न हो, ऐसे जो अपनी इच्छा के अनुसार आजकल जो बच्चा है बच्चे के हिसाब से, बूढ़ा है वो बूढ़े के हिसाब से वस्त्र पहने। रंग बिरंगे से कोई मतलब नहीं, परंतु काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वैसे ही खान पान के अंदर विदेशी जो जहाँ ठंडक पड़ती है, बर्फ पड़ती है, वो ऐसे गर्म खाते हैं जिसको वो जाने, वो उसका काम जाने, उसके प्रकृति के अनुकूल करते हैं। तो हमारे उनके देखा देखी में नहीं करना चाहिए। भारत के अंदर गौ माता थी पहले भी, आगे अभी भी गौ माता को हम विकास करें तो विकास कर सकते हैं। जो हमारे देसी बढ़िया स्वास्थ्य के लिए गौ माता थी, उनको अनेक तरह का चारा भी हम डाल सकते हैं। अनेक तरह की वस्तु खुआ करके हम उसका दूध पी सकते हैं। उस दूध में ही उससे जो जड़ी बूटी थी उसी भांति से हम उनको दे करके और उनका दूध पी के हष्टपुष्ट और हमारा निरोग शरीर कर सकते हैं। इसलिए यही वाणी को विराम देते हैं। आगे दूसरे विषय में बोलेंगे। बोलो जय श्री राम।